हेलो। आज हम हिस्ट्री का अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। हमने जो पहले के सेशंस पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से आया, जो मुग़ल्स थे वो सबसे पहले कौन आए। हमने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, मीर कासिम के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्लेव डायनेस्टी डिस्कस की थी, देन हमने खिलजी वंश, देन हमने तुगलक वंश डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री का, डेट इज़ सैयद डायनेस्टी। अब देखो, सैयद डायनेस्टी जो है इसका जो टाइम पीरियड रहा इंडिया में वो 1414 से लेके 1451 तक रहा। लेकिन ये जो सैयद डायनेस्टी थी ये बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल डायनेस्टी रही। इन्होंने अपनी जो इन्वेट थी उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला इंडिया में। तो इसके बारे में हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो हम इतना ही पढ़ेंगे कि इस डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर था वो कौन था और जो लास्ट रूलर था वो कौन था। सो द फाउंडर वॉज खिजर खान, मीन्स के इसके जो फर्स्ट रूलर थे इस वंश में वो थे खिजर खान। एंड द लास्ट रूलर वॉज अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। बस हमें यही दो नेम जो हैं वो लर्न करने हैं इस डायनेस्टी में। इट वॉज द मोस्ट इनइफेक्टिव डायनेस्टी, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहा इनके आगमन का, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी इज़ लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी थी इसका टाइम पीरियड इंडिया में 1451 से लेके 1526 में रहा। 1526 में जो इनके लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। 1526 में ही सेम बाबर जो थे वो फरगाना नाम की जगह से इंडिया में आए। उन्होंने इब्राहिम लोधी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो लड़ी, जिसमें कि इब्राहिम लोधी हार गया। देन फिर उसके बाद इंडिया में शुरू हुआ था मुग़ल ईरा। तो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो रूलर रहे वो थे बहलोल लोधी। जो बहलोल लोधी थे उनका टाइम पीरियड 1451 से लेकर के 1489 तक रहा। अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो ये था ऑलमोस्ट 38 ईयर्स। और ये जो टाइम पीरियड था ये अब तक का किसी भी राज्य का, किसी भी रूलर का सबसे लंबा टाइम पीरियड था। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो बहलोल लोधी थे ये फर्स्ट रूलर थे अब तक के, मीन्स इस टाइम तक के, जिन्होंने इतना लंबा टाइम जो था वो रूल किया। ही स्टार्टेड बहलोली क्वाइंस, इन्होंने अपने नाम से क्वाइंस स्टार्ट किए थे, बहलोली क्वाइंस। ये जो क्वाइंस थे ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चले थे। कहा जाता है कि अकबर के टाइम पीरियड तक भी बहलोल लोधी के क्वाइंस जो थे वो चलते थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टिल नाउ हु रूल्ड ओवर दिल्ली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। यही जो मैंने आपको अभी बताया है कि ये सबसे लंबा टाइम दिल्ली पे रूल करने वाले अब तक के पहले थे। ही वॉज नोन एज सिकंदर एंड हजरत अल्लाह। अब देखो, ये जो बहलोल लोधी थे ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, इसीलिए लोग इनको सिकंदर बोलते थे। सिकंदर मतलब जो दुनिया पे राज करते हैं। और हजरत अल्लाह मीन्स गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड इनको बोला जाता था। लोग समझते थे कि ये इतने काइंड हार्टेड है और ये हमारे लिए गिफ्ट हैं गॉड का। हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इनके बारे में कि हमारे पास एक पंजाब में सिटी है लुधियाना। ये जो लुधियाना है इसका जो ओल्ड नेम था, ओल्ड नेम वो था लोधियाना, वो था लोधियाना, विच मीन्स के लोधी मीन्स दिस लोधी वंश का आना, आगमन। तो जो लोधी थे वो लुधियाना में आके सेटल्ड हुए थे उस टाइम, जो मतलब वो जगह थी, और इन्हीं के नेम से ही वो बना लोधियाना। और आफ्टर इंडिपेंडेंस यही लोधियाना जो था उसको प्रोनाउंस करने लगे हम लोग लुधियाना, जो कि पंजाब का एक बहुत ही फेमस सिटी है। नेक्स्ट उसके बाद है सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी थे ये बाबर के बेटे थे और इनका टाइम पीरियड 1489 से लेके 1517 तक रहा। वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड। अब देखो, हमारे पास वास्को डिगामा जो था वो 1498 में
इंडिया में आया था। और हम पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। ये कालीकट केरला में एक जगह है, वहाँ पर ये पहुँचे थे। और उस टाइम पे दिल्ली में किसका रूल चल रहा था, सिकंदर लोधी का। इन 1504, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1504 में इन्होंने आगरा सिटी को फाउंड किया। जो आगरा था इसको पहले सिकंदराबाद बोला जाता था, सिकंदराबाद बोला जाता था आगरा को ही। लेकिन अब आगरा के पास एक छोटा सा सिटी है जिसको बोलते हैं सिकंदरपुर या सिकंदराबाद। हिज कैपिटल वॉज आगरा। जो इनकी कैपिटल थी, इनका जो फाइनेंशियल वर्क चलता था, इनका जो रूल था, उसके जो भी इम्पोर्टेंट काम होते थे वो कहाँ से होते थे, आगरा से होते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग पोएम्स। इनको कविताएं लिखने का बहुत शौक था। एंड हिज पेन नेम वॉज गुलरुखी। अब पेन नेम क्या होता है, जो कोई राइटर्स होते हैं वो कई बार क्या करते हैं कि अपना जो ओरिजिनल नेम होता है उससे अलग कोई नेम रख लेते हैं और खुद को कविताओं में उस नेम से मेंशन करते हैं। वो बन जाता है किसी भी राइटर का पेन नेम, और इनका पेन नेम था गुलरुखी। ही स्टार्टेड न्यू मेजरिंग यूनिट फॉर लैंड कॉल्ड सिकंदरी गज। देखो जैसे आजकल हम लोग यूज़ करते हैं कुछ गज वगैरह, जैसे हम बोलते हैं ना कि कितने एकड़ ज़मीन है या कितने गज ज़मीन है, तो इन्होंने अपने टाइम पर अपने नाम से ही एक न्यू लैंड का मेजरमेंट यूनिट स्टार्ट किया था जिसको बोलते थे सिकंदरी गज। ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार को रेनोवेट भी करवाया था, उसकी मुरम्मत करवाई थी। और इनकी जो डेथ थी वो हुई थी 1517 में। नेक्स्ट जो रूलर रहे लोधी वंश में, डेट वाज द इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी थे इनका टाइम पीरियड 1517 से लेके 1526 तक रहा। इब्राहिम लोधी जो थे ये बेटे थे सिकंदर लोधी के, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वीक और अनसक्सेसफुल रूलर थे। इनकी जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि इनके फादर जो कि एक सक्सेसफुल रूलर थे, उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ शुरू की थी, उन्होंने जितने भी काम करवाए थे वो सारे इन्होंने बंद करवा दिए थे, क्योंकि ये खुद का अपना कुछ नया करना चाहते थे। लेकिन उन पॉलिसीज़ के बंद होने से इनका जो डाउनफॉल था वो स्टार्ट हो गया था। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। He was the son of Sikandar Lodhi. He stopped all policies started by his father. He was weak ruler, बहुत ही कमज़ोर शासक थे। In 1519 बाबर reached India. 1519 में बाबर जो थे वो इंडिया आए थे। हम जब बाबर को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बाबर को कुछ पर्सन्स ने स्पेशली इनवाइट किया था इंडिया में टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी और इनको इनकी गद्दी से उतारने के लिए। इसीलिए बाबर ने लड़ी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोधी और ये उसमें मारे गए थे। इन 1526 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो लड़ी गई थी कब, 1526 में, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, इन विच लोधी वॉज डाइड। इसमें लोधी मारे गए थे। हमने जब से हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है, हमने जब से रूलर्स पढ़े हैं, हमने कोई भी ऐसा रूलर नहीं पढ़ा जो लड़ाई में मारा गया हो। और इब्राहिम लोधी से पहले ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो लड़ाई में मारा गया हो। तो इब्राहिम लोधी के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ये अब तक का पहला रूलर था जो लड़ाई में मारा गया था। और बोला जाता है कि जो इब्राहिम लोधी है, ही वॉज द लास्ट सुल्तान, ही वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज फर्स्ट रूलर टिल दैट टाइम who died in
बैटलफील्ड, जो कि बैटलफील्ड में मारे गए थे। अब देखो, ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, इसका मतलब क्या है, ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। हमने टॉपिक शुरू किया था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जिसने हमने पढ़ा था कि दिल्ली में सुल्तान लोगों का राज। ये जो सुल्तान थे, ये सुल्तान जो टाइटल था, ये बगदाद, एक बगदाद नाम की जगह है, वहाँ के खलीफा, खलीफा जो मतलब धार्मिक लीडर हुआ करते थे, वहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे, वो जो रूलर्स होते थे उनको सुल्तान का टाइटल देते थे। और यहाँ पर ये लास्ट सुल्तान थे। इसके बाद जो बाबर की फैमिली आई, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, उनको सिंपली मुगल्स बोला जाता है, उनको सुल्तान नहीं बोला जाता। सो अगर हमें पूछें कि हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत, तो हम क्या बोलेंगे, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान, दैट वॉज द फ्रॉम द स्लेव वंश, दैट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबिक, एंड हु वॉज द लास्ट सुल्तान, इब्राहिम लोधी। उसके बाद हमारे पास है मुगल ईरा, मतलब कि हमारे पास मुगल्स आए, बाबर की फैमिली आई, 1526 से लेके 1707 तक हम इनको पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि इन जो मुगल ईरा है, इसको बोला जाता है सेकंड गोल्डन ईरा इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे पास जो इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारे इंडिया का पास्ट टाइम रहा, उसमें दो तरह के गोल्डन, दो जो डायनेस्टीज हैं उनको गोल्डन टाइम माना जाता है। कौन कौन सी, एक तो गुप्ता पीरियड, जो गुप्ता पीरियड था, ये लोग बहुत पहले हुए थे एंशियंट हिस्ट्री में, और जो दूसरा पीरियड था वो बोला जाता था मुगल्स को, मुगल्स को। क्योंकि गोल्डन पीरियड इसलिए, देखो जब गुप्ता पीरियड था तब भी हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ग्रो करी थी, हमारी सोसाइटी में बिल्डिंग्स बनी थी, कल्चर बना था नया, तो उस टाइम को गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। और जब मुगल्स थे तब भी हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करा था, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मस्जिद बने थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी, बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म किया गया था, बहुत सारी नई चीज़ें बनी थी, तो गोल्डन पीरियड बोला जाता है। अब हमारे पास जो मुगल्स हैं, इनको दो पीरियड, दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, अर्ली मुगल्स और लेटर मुगल्स, अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। जो अर्ली मुगल्स हैं इसमें हम 6 पर्सन्स पढ़ेंगे। हमने एक वर्ड याद रखना है, भाजसा। B स्टैंड्स फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, and A for औरंगजेब। B for बाबर, H for हुमायूं, A for अकबर, J for जहांगीर, S शाहजहां, A औरंगजेब। और ये जो अर्ली मुगल्स थे, इसमें जो आगे आगे जितने भी शासक थे, जितने भी सक्सेसर्स थे, वो पहले वाले के बेटे थे। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगज़ेब। और जो अर्ली मुगल्स थे, इनका टाइम पीरियड 1707 तक रहा। कब से शुरू होके, 1526 से शुरू होकर के। और जो लेटर मुगल्स थे, लेटर मुगल्स 1707 से लेकर के शुरू हुए थे, और इनका जो एक्चुअल टाइम पीरियड चला था वो चला था 1857 में। बट हमारे पास जो मेन रूल किया वो अर्ली मुगल्स ने ही किया। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, तब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना रूल ज़्यादा इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। पहले वो इंडिया में थे, अकबर के टाइम पर ब्रिटिशर्स आ गए थे,
लेकिन पहले वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि मुगल्स का डाउनफॉल होना शुरू हो गया और ब्रिटिशर्स का ग्रो होना शुरू हो गया। और जो लेटर मुगल्स थे वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज यहाँ पे कि उनका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1857 तक रहा। 1857 में हमारे पास हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। हम पढ़ेंगे कि ये जो लड़ाई थी वो मंगल पांडे ने शुरू की थी, और जब ये लड़ाई चल रही थी तब दिल्ली में जो मुगल थे वो रूल कर रहे थे बहादुर शाह टू नाम के जो मुगल थे वो रूल कर रहे थे। और इस लड़ाई में बहादुर शाह टू ने भी पार्ट लिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, लेकिन बहादुर शाह टू जो थे वो हार गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इनको देश निकाला दे करके रंगून भेज दिया था, और उसके बाद अनाउंस कर दिया था कि अब 1857 से जो रूल है मुगल्स का वो टोटली ख़त्म हो गया है, अब से पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। ये जो था वो उस वक्त अनाउंस हो गया था। तो हमारे पास जो लेटर मुगल्स हैं वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अपने सिलेबस में सिर्फ पढ़ेंगे अर्ली मुगल्स, और जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाबर को। जो बाबर थे इनका टाइम पीरियड 1526 से लेकर के 1530 तक रहा। 1526 से लेके 1530 ऑलमोस्ट 4 साल इन्होंने इंडिया में रूल किया, और अपने इन 4 सालों में इन्होंने अपने इन्वेड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। हिज रियल नेम वॉज, सबसे पहले तो इनका जो रियल नेम था वो था ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज हिज रियल नेम। ही वॉज बॉर्न इन फरगाना, टर्की। फरगाना नाम की जगह में इनका बर्थ हुआ था, जो उस टाइम पे टर्की में थी, और आज ये ज़ुबेकिस्तान में है ये जगह। और अगर हमें पूछा जाए, जैसे कि NTSC में 2017-16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर रियली बिलोंग्ड टू विच प्लेस, तो आंसर था फरगाना। हिज फादर बिलोंग्स टू तैमूर डायनेस्टी, एक तैमूर जो वंश था उससे बिलोंग करते थे इनके फादर, और इनके जो मदर थी वो चंगेज़ खान वाली फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड हिज मदर बिलोंग्स टू चंगेज़ खान्स फैमिली। अब जो बाबर थे वो अपने आप इंडिया में नहीं आए थे, उनको इनवाइट किया गया था स्पेशली बाय सम पर्सन्स टू किल इब्राहिम लोदी और टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज थ्रोन। ही वॉज इन्वाइटेड टू इंडिया बाय किन्होंने, दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी थे सूबेदार ऑफ पंजाब, उस टाइम पे इनकी जो पोस्ट थी वो थी सूबेदार ऑफ पंजाब। आलम खान लोधी हु वॉज द सूबेदार ऑफ दिल्ली, एंड राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे। मेन पर्पस टू किल इब्राहिम लोधी, यहाँ पे जो मेन पर्पस था वो था इब्राहिम लोधी को मारना। और इन तीनों ने प्रॉमिस किया था बाबर को कि जब आप इंडिया में आओगे, बाबर पर, इब्राहिम लोधी पर हमला करोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन उस टाइम पे जो राणा सांगा थे वो अपनी इस बात से मुकर गए थे। पहले तो इनवाइट किया लेकिन बाद में मुकर गए थे, जिस चीज़ का बदला बाबर ने इनसे लिया था इन द बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद बाबर ने इंडिया में आकर के कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, 4 लड़ाइयाँ लड़ी, इम्पॉर्टेंट है और हमें ये पढ़नी है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की फर्स्ट बैटल लड़ी कब, 1526 अगेंस्ट इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। देन बैटल ऑफ खानवा, खानवा की लड़ाई लड़ी कब, 1527 अगेंस्ट राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे। इसी लड़ाई में बाबर ने ये लड़ाई इसलिए लड़ी इनके अगेंस्ट क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो हेल्प करने का प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभाया नहीं। देन बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 अगेंस्ट मेदिनी राय के अगेंस्ट लड़ी। देन बैटल ऑफ घग्गर इन 1529 अगेंस्ट मोहम्मद लोधी।
और ये चारों के चारों बैटल्स किसने जीती? वॉन बाय बाबर। बाबर ने ये चारों बैटल्स जीत ली। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इन चारों बैटल्स को जीतने का जो मेन रीज़न था वो था कि बाबर के पास तोपें थी। इससे पहले किसी के पास तोपें नहीं थी और बाबर वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ कैनन्स। तोपों का इस्तेमाल किया था लड़ाई में, युद्ध में। ही गॉट द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी का टाइटल मिला था बाबर को आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। नाउ व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गाजी? गाजी जो नॉन मुस्लिम्स को मारता था, देखो जो मुस्लिम्स थे, जो मुगल्स थे, उनका इंडिया में आना जो था, एक तो यही था कि हाँ जी उन्होंने रूल करना है, और दूसरा वो ये था कि जो नॉन मुस्लिम रिलीजन से हैं उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना, और अगर वो ऐसा नहीं करते, वो नहीं मानते धर्म परिवर्तन के लिए, तो उनको मार दिया जाए। और जो उनको मारता था उसको बोला जाता था गाजी। ही वॉन ऑल बैटल्स। बाबर ने सारी की सारी लड़ाइयाँ जीती। He was the first in India who used cannons in battlefield. ये पहला था इंडिया में जिसने लड़ाई के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। He also introduced gunpowder. बाबर ने ही इंडिया में बारूद की इंट्रोडक्शन की थी। बारूद पहले लोगों को नहीं पता था कि कुछ बारूद नाम की चीज़ होती है, यही लेके आया था इंडिया में। बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी, जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवनी खुद लिखी, जो की थी तारीख ए बाबरी। तारीख ए बाबरी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस जो रूलर का जो मकबरा है वो कहाँ है, हमें ये लर्न करना है। तो बाबर, हिज टॉम्ब इज़ इन आराम बाग, काबुल, अफ़गानिस्तान। जो बाबर था, जब इसकी डेथ हो गई तो सबसे पहले इसको आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। आराम बाग आगरा, आगरा में भी एक आराम बाग है, वहाँ दफनाया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी जो बॉडी थी वो इसकी कंट्री में शिफ्ट करनी थी, अफ़गानिस्तान में शिफ्ट करनी थी। तो इसकी बॉडी को निकाल करके वहाँ से ले गए आराम बाग काबुल में, इसको दफनाया गया। और इसकी डेथ हुई कब थी? 1530 में। नेक्स्ट इज़ हुमायूं। जो हुमायूं है, इसके दो टाइम पीरियड रहे इंडिया में, 1530 से लेके 1540 एंड देन 1540 से लेकर यहाँ पे 1530 से लेके 1540, देन उसके बाद 1555 से लेके 56 तक जो हुमायूं का टाइम पीरियड रहा था। 1540 से लेकर के 1555 तक इंडिया में इंडिया में जो रूल रहा वो रहा था सूरी वंश का, सूरी डायनेस्टी का। और इस टाइम पीरियड के दौरान जो बाबर था, ये 15 साल 1540 से लेके 1555 तक, ये 15 ईयर जो हुमायूं था वो इधर उधर मतलब जा करके छिप करके अपना जो टाइम था वो स्पेंड कर रहा था। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा डिफरेंट है, दो शिफ्ट्स में ये आया था। सबसे पहले तो ही वॉज बॉर्न इन काबुल, ये काबुल में इनका बर्थ हुआ। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। जो हुमायूं थे ये काइंड हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा नरम दिल के इंसान थे, और इसी वजह से ही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मार भी खाई। कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी भी थे, जैसे कि अगर मैं इस रंग का कपड़ा पहनूंगा तो ये हो जाएगा, इस तारीख को मैं कोई काम करूंगा तो मैं जीतूंगा या हारूंगा, कोई युद्ध करूंगा अगर उसमें मैं इस तारीख को वो युद्ध हुआ, या मैंने उसमें इस रंग के कपड़े पहने, या मैंने वो पर्टिकुलर तलवार यूज़ की। तो इस तरह के अंधविश्वासी थे, और इनकी जो अंधविश्वासी थी वो नेगेटिव ज़्यादा चलती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा हार जो थी वो बर्दाश्त करनी पड़ी,
क्योंकि इनको पहले ही ऐसे लगने लग जाता था कि मैं अभी ये बैटल हारूंगा, और जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बैटल्स इन्होंने हारी ही हैं। ही बिल्ट 2 मस्जिद, इन्होंने 2 मस्जिद बनवाई थी, ईसा खान मस्जिद एंड जमाली मस्जिद इन दिल्ली। दिस इज द ईसा खान मस्जिद। ईसा खान मस्जिद एंड जमाली मस्जिद, दिल्ली में 2 मस्जिद बनवाई। जो हुमायूं थे इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी अपने टाइम पीरियड में, लेकिन जो मेन लड़ाइयाँ लड़ी वो 2 लड़ी। बैटल ऑफ चौसा 1539 में अगेंस्ट शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के अगेंस्ट। देन बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में अगेंस्ट शेर शाह सूरी। दोनों लड़ाइयाँ सेम पर्सन के अगेंस्ट लड़ी गई और ये दोनों ही लड़ाइयाँ हार गया। ही लॉस्ट बोथ द बैटल्स, दोनों ही लड़ाइयाँ जो थी ये हार गई। उसके बाद देयर वॉज अ रूल ऑफ सूरी डायनेस्टी इन दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। जब 1540 में ये लड़ाई हार गए तो 1540 से लेके 1555 तक सूरी वंश ने दिल्ली में रूल किया, जिसमें कि काफ़ी सारे रूलर्स आए जिनको हम डिस्कस करेंगे। 1555 में एक आदिल शाह सूरी, सूरी वंश में से ही थे, उनका रूल चल रहा था और वो एक कमज़ोर शासक थे, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया हुमायूं ने। हुमायूं का एक सेनापति था जिसका नेम था बहरम खान, उसकी हेल्प से हुमायूं ने हमला किया आदिल शाह सूरी पर और वो लड़ाई जीत गया। और देन उसके बाद हुमायूं का फिर से कब्ज़ा हो गया दिल्ली पर। कब? 1555 में। लेकिन 1555 में जब वो आया तो उसके बाद हुमायूं कुछ मंथ्स ही रूल कर पाया। 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई। कैसे हुई थी? बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी। हुमायूं लाइब्रेरी में बुक पढ़ने गया था, वहाँ स्टेयर से इसका पैर फिसला और ये गिर गया और इसकी डेथ हो गई। In 1555, during the rule of Adil Shah Suri, who was a weak ruler, with the help of Behram Khan, हुमायूं attacked on Delhi and won it again। अब देखो, आप लोग बोलोगे कि हुमायूं तो कोई रूलर नहीं था तो इसका सेनापति कैसे हुआ। अब पुराने टाइम में क्या होता था ना, ये नहीं होता था कि हाँ जी अगर कोई राजा नहीं रहा तो उसकी मंत्री या उसके सेनापति उसको छोड़ के चले जाएंगे, वो उसका साथ देते थे। ठीक है। देन उसके बाद 1556 में इसकी डेथ हो गई। हुमायूं की जो बायोग्राफी थी, हुमायूं नामा, किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने, जो कि हाफ सिस्टर थी, मुंह बोली बहन थी हुमायूं की, हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं। ये हुमायूं की मुंह बोली बहन थी। और हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है। दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, जो कि हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हु वॉज शी? शी वॉज द वाइफ ऑफ हुमायूं। हुमायूं की वाइफ थी। नेक्स्ट पर्सन अकबर। जो अकबर थे, इनका जो रियल नेम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद इनका रियल नेम था। और इनका जो टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 तक रहा। 1556 से लेकर के 1605 तक इनका टाइम पीरियड रहा। ही गॉट द थ्रोन एट द एज ऑफ 14। अब देखो, जब इनके जो बर्थ था वो 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अमरकोट, राजस्थान। 1542 में हुमायूं थे वो अपना छिप करके टाइम निकाल रहे थे। उसी बीच ये राजस्थान में छिपे हुए थे, अमरकोट में। तो अकबर का वहाँ पर बर्थ हुआ
और अकबर सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स के थे जब इन्होंने गद्दी को संभाला। हुमायूं ने 14 ईयर की एज में सबसे जो अपनी पहली लड़ाई लड़ी, फर्स्ट बैटल फॉट वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी वो 1556 में लड़ी अगेंस्ट हेमू। अब ये जो हेमू था, इनको बोला जाता है ही वॉज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। देखो हमारे पास क्या हुआ था, हमने अभी पढ़ा कि आदिल शाह जो था उसको हराया था हुमायूं ने। जब अचानक से हुमायूं की डेथ हो गई तो आदिल शाह का मिनिस्टर था हेमू, मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी। जैसे ही इसको पता चला कि हुमायूं की बड़ी अलग तरीके से डेथ हो गई है और अब कोई वारिस नहीं है, एक 14 साल का बच्चा गद्दी पर बैठेगा, तो इसने सोचा कि अब मैं गद्दी पर कब्जा कर लेता हूँ, एक बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो जैसे ही इसने ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ जो था वो रूल किया दिल्ली पे, और ये हिंदू था। इसके बाद कोई भी हिंदू रूलर नहीं आया, तो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली बोला जाता है, और मिनिस्टर था ये आदिल शाह सूरी का। अकबर ने बहरम खान जो कि उसके फादर के सेनापति थे, और उन्हीं ने ही अकबर को ट्रेन किया था फॉर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से लड़ी अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? विद द हेल्प ऑफ बहरम खान। इनके फादर की डेथ के बाद बहरम खान ही के कौन हो गए थे? सेनापति ऑफ अकबर। लेकिन कुछ टाइम बाद बहरम खान भी जो थे वो करप्ट हो गए थे, वो अकबर को अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। जब अकबर बड़े हुए तो उनको ये बात पता चली, तो इन्होंने बहरम खान को देश निकाला दे दिया था, और उसके बाद जो इनके नए सेनापति बने थे वो थे मान सिंह। अकबर वॉज नोन एज जिले इलाही। अकबर जो थे इनको जिले इलाही मीन्स शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड कहा जाता था। अब हमने पढ़ा कि जो अकबर थे इनका रियल नेम तो मोहम्मद था। इनको अकबर टाइटल कैसे मिला? अकबर जो है अकबर जो है ये उर्दू का वर्ड है। उर्दू में अकबर का मतलब है द ग्रेटेस्ट और सुप्रीम पावर। जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी है, उसको अकबर बोला जाता है, और इनको गॉड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो जो अकबर थे इन्होंने लोगों के लिए बहुत से काम किए। इन्होंने एक दीन इलाही नेम का एक नया धर्म बनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम होंगे वो बराबर होंगे, एक समान होंगे, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का। तो इन्होंने इस तरह का धर्म अपनाया था और खुद को उस धर्म में शामिल किया था अकबर ने। अकबर का एक कोर्टियर एडमिनिस्ट्रेटर था जिनका नेम था बीरबल। बीरबल वॉज द फर्स्ट जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। बीरबल वॉज द फर्स्ट जो कि एक हिंदू थे। बीरबल वॉज द हिंदू। उनका रियल नेम था महेश दास। तो इन्होंने दीन इलाही धर्म को कबूल किया था, और जो लोग थे जो इस धर्म को कबूल कर चुके थे उन्होंने अकबर को अकबर का टाइटल दिया, तो जलालुद्दीन मोहम्मद से ये अकबर बन गए। अकबर ने बहुत सी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया, जैसे कि रेड फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का लाल किला, पंचमहल इन फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में पंचमहल बनवाया, दिस इज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा।
दीवाने खास क्या था? जहाँ पर अकबर खास लोगों से मीटिंग करते थे, दैट वाज द दीवाने खास, जहाँ पर दीवाने आम लोगों से मीटिंग्स किया करते थे। महल ऑफ जोधाबाई, जोधाबाई जो थी इनकी 3 मेन वाइफ्स थी। जोधाबाई वॉज इज हिंदू वाइफ थी इनकी। उनके लिए इन्होंने महल बनाया था फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना, इबादत मतलब जब पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है भगवान की, अल्लाह की, तो उर्दू में उसको इबादत बोलते हैं। पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, महल ऑफ जोधाबाई एंड इबादत खाना, दे ऑल वर इन फतेहपुर सिकरी। ये सारे के सारे कहाँ थे? फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद जो अकबर थे, इन्होंने ही फतेहपुर सिकरी सिटी की फाउंडेशन की थी। फतेहपुर सिकरी जो था इन्होंने ही फाउंड किया था। ही गॉट कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा, दिस इज अ बुलंद दरवाजा। तो हम अब पढ़ेंगे बुलंद दरवाजा के बारे में। जो बुलंद दरवाजा था वो फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। अकबर ने 1572 में गुजरात को जीता था, और इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा की जो हाइट है ये 181 मीटर है, और अगर हम प्रेजेंटली बोले आज भी ये है, और इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया प्रेजेंटली, जो प्रेजेंट इंडिया है। और पूछा जाता है कि ये किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था इन 1572 इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गुजरात। अकबर ने गोविंद देवा टेम्पल बनवाया वृंदावन में। इनकी जो वाइफ थी, हिंदू वाइफ जोधाबाई, ठीक है, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और उनके लिए इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनवाए हैं। और जो जोधाबाई थी वो कृष्ण जी की भक्त थी, तो कृष्ण जी के टेम्पल गोविंद देवा टेम्पल बनवाया। ही वॉन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 हुई थी अगेंस्ट महाराणा प्रताप, और अकबर की साइड से ये जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी मान सिंह ने, विद द हेल्प ऑफ मान सिंह। जो मान सिंह थे ये मिलिट्री लीडर थे अकबर के। बहरम खान को देश निकाला देने के बाद जो नए मिलिट्री लीडर बने थे वो, या सेनापति बने थे, वो मान सिंह थे। जो मान सिंह थे ये जो जोधाबाई थी इनकी वाइफ, उनके भाई का बेटा था, और कहा जाता है कि मान सिंह को जोधाबाई जो थी वो दहेज में लेकर के आई थी। अबुल फैजल जो थे अकबर के वजीर थे, इन्होंने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा वॉज द बायोग्राफी ऑफ अकबर, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी अकबर पर, डेट इज एन ए अकबरी। अब उसके बाद जो अकबर था, इनके राज्य में बहुत से लोग थे जिनको बोला जाता है नवरत्न ऑफ अकबर, जिनमें से हमने कुछ पर्सन्स को याद रखना है, जैसे कि बीरबल। जो बीरबल थे वो इनके कोर्टियर एडमिनिस्ट्रेटर, कोर्टियर मतलब जो इनके राज्य को संभालते थे। जो बीरबल थे इनका रियल नेम था महेश दास वॉज हिज रियल नेम। नेक्स्ट तानसेन वॉज द सिंगर, और जो तानसेन थे इनका रियल नेम था राम तन्नू पांडे वॉज हिज रियल नेम। मान सिंह वॉज द मिलिट्री लीडर, सेनापति थे मान सिंह। टोडरमल वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रहीम ए खाने खाना हिंदी पोएट थे, हिंदी में कविताएं लिखते थे। मुल्ला दो प्याजा थे, ये मुगल एम्परर के चीफ एडवाइज़र थे, जो मुगल एम्परर को एडवाइस करते थे, चीफ एडवाइज़र।
फ़कीर अज़ियाउद्दीन वॉज अकबर्स चीफ एडवाइज़र, जो अकबर के पर्सनल चीफ एडवाइज़र थे, दैट वॉज द फ़कीर अज़ियाउद्दीन। सलीम चिश्ती, जो सलीम चिश्ती थे ये अजमेर से थे, ये थे गुरु, कौन थे ये? रिलीजियस गुरु थे अकबर के, रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर। रॉल्फ फिच वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू केम इन इंडिया इन 1585। 1585 में जो फर्स्ट टाइम पहली बार कोई ब्रिटिश आए थे वो थे रॉल्फ फिच, और उस टाइम पे अकबर का रूल चल रहा था इन दिल्ली। जो रॉल्फ फिच थे ये कोई ऑफिशियल विजिट पे नहीं आए थे, ये बस एक्सप्लोर करने आए थे इंडिया को। आगे जाकर के हम टॉपिक पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे आए थे ब्रिटिश वो थे जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश जिनकी ऑफिशियल विजिट थी इंडिया में। देन हिज टॉम्ब इज इन सिकंदरपुर, इनकी जो टॉम्ब है वो सिकंदरपुर में है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अकबर थे उन्होंने अपना मकबरा अपने जीते जी रहते ही खुद ही बनवाना शुरू कर दिया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी जगह दफनाया जाए। तो इनकी जो टॉम्ब है वो सिकंदरपुर में है। इन्होंने बनवानी शुरू कर दी थी लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इनकी जो टॉम्ब थी उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट किसने करवाई थी? इनके बेटे ने करवाई थी, सलीम ने, और जिसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट पर्सन जहांगीर, 1605 से लेकर के 1627 तक इनका जो टाइम पीरियड था वो रहा। इनका जो रियल नेम था सलीम। सलीम, आपने सलीम अनारकली के बारे में सुना होगा, ये वही सलीम थे जो कि बने जहांगीर। जो सलीम थे या जहांगीर थे इनकी बहुत सी शादियां थी। कुछ इनकी फेमस वाइफ्स थी जैसे कि नूरजहां। नूरजहां इनकी एक वाइफ थी, वन ऑफ हिज वाइफ्स। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब जो राजा महाराजे, जैसे अब अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारे कुछ गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये सरकारी कागज़ हैं, उन पर कोई सरकार की स्टैंप लगी होती है। ऐसे ही पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनके भी कुछ फरमान हुआ करते थे जिनको शाही फरमान बोला जाता था, रॉयल फरमान बोला जाता था, और उन पर भी राजा की स्टैंप लगी होती थी। तो जहांगीर के टाइम पर जितने भी फरमान रिलीज़ होते थे उन पर नूरजहां के नेम की स्टैंप लगाई जाती थी। तो जो नूरजहां थी, वन ऑफ हिज वाइफ्स, ऑल रॉयल फरमान्स वर ऑन हर नेम। ही स्टार्टेड जंजीर अदल। जहांगीर ने एक सिस्टम शुरू किया था अपने टाइम पे, जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल का अगर हम देखें इट मीन्स चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस। जो जहांगीर था इसने कहा कि मेरे फादर ने, जहांगीर अपने फादर को इतना लाइक नहीं करता था, इन्होंने कहा कि मेरे फादर ने लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है तो अब मैं लोगों को न्याय दूंगा। तो मैं जंजीर अदल एक शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको भी कोई दुख तकलीफ़ है, कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए, मैं उसको जस्टिस दूंगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ही फाउंडेड शालीमार एंड नुसरत गार्डन्स इन कश्मीर। कश्मीर में 2 गार्डन बनवाए जहांगीर ने, शालीमार गार्डन एंड नुसरत गार्डन। कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो रीच्ड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम हु वर ब्रिटिशर्स। जहांगीर के टाइम पर 2 ब्रिटिशर्स आए थे, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस जो थे ये पहले आए थे, ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे परमिशन लेने के लिए कि हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की। तो इन्होंने परमिशन लेने के लिए, जहांगीर को खुश करने के लिए बड़े ही अलग अलग तरीके अपनाए। कैप्टन हॉकिंस को परमिशन तो नहीं मिली लेकिन जहांगीर इनसे खुश बहुत हुआ और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने टाइटल दिया फिरंगी खान। उसके बाद सर थॉमस रो आए, इनको परमिशन मिल गई थी
बिजनेस करने के लिए जहांगीर से इंडिया में। पिट्रावेल जो कि एक इटालियन थे, ये भी इंडिया आए थे जहांगीर के टाइम पर। ही स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू बट प्रोहिबिटेड इट्स यूज। जो जहांगीर थे इन्होंने अपने टाइम पर तंबाकू की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई थी इंडिया में, लेकिन इसका यूज़ करने से मना किया था, कहा था कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। ही वॉज द फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड प्रमोट दिस आर्ट। जहांगीर को पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसने इस आर्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया था। He got constructed मोती मस्जिद in लाहौर and tomb of सलीम चिश्ती in आगरा। जो मोती मस्जिद थी लाहौर में वो जहांगीर ने बनवाई, और जो सलीम चिश्ती थे जो कि एक रिलीजियस गुरु थे, बहुत ही महान गुरु थे उस टाइम पर, उनको उनका जो टॉम था आगरा में किसने बनवाया? जहांगीर ने। जो जहांगीर था इसकी जो ऑटोबायोग्राफी इन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी, डेट वॉज द तजुक्के जहांगीरी, तजुक्के जहांगीरी। ही किल्ड गुरु अर्जुन देव जी। सिख रिलीजन के जो 5th गुरु थे, 5th गुरु ऑफ 6, इनको मरवाया था जहांगीर ने। जो गुरु अर्जुन देव जी थे इनके अच्छे रिलेशन थे विद द सन ऑफ जहांगीर जिसका नेम था खुसरो। तो जो खुसरो था वो अपने फादर के अगेंस्ट था, उसकी अपने फादर के साथ इतनी बनती नहीं थी, तो वो बार बार जो था वो लड़ाइयाँ करता रहता था अपने फादर के अगेंस्ट, लेकिन वो फॉलोअर था गुरु अर्जुन देव जी का, उनको मानता था। तो जहांगीर को ये गलत फहमी थी कि जो गुरु अर्जुन देव जी हैं वो उनके बेटे को लड़ाई करने के लिए बढ़ावा देते हैं, उसको उकसाते हैं। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को 1606 में लाहौर में बुलवाया और वहाँ पर इनको शहीद कर दिया, मार दिया और इनकी बॉडी को रावी रिवर में फेंक दिया। जो जहांगीर था उसकी डेथ हुई थी 1627 में और इसकी जो टॉम्ब है वो लाहौर में है, लाहौर में टॉम्ब है जहांगीर की। उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा बायोग्राफी है अकबर की, बायोग्राफी ऑफ अकबर। ये किसने लिखा? ये लिखा अबुल फैजल ने। अबुल फैजल, अबुल फैजल राइटर भी था और वजीर भी था, वजीर ऑफ अकबर, राइटर एंड वजीर ऑफ अकबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ अकबर? अकबर का सक्सेसर कौन था? अकबर का सक्सेसर था जहांगीर, जहांगीर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सूफी माइस्टिक इन अकबर्स नवरत्न्स? मतलब कि जो कौन थे जो सूफी थे, रिलीजन से जुड़े हुए थे? अबुल फैजी? नो। सलीम चिश्ती? यस, सलीम चिश्ती वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर। हुमायूं's रूल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? हुमायूं का इनमें से कौन से पीरियड में रूल रहा? तो हमने पढ़ा है आज अभी कि 1530 से लेके 40 तक रहा, देन उसके बाद 1555 से लेके 56 तक जो हुमायूं का रूल था वो रहा था। इस बीच 1540 से लेके 1555 तक इंडिया में रूल रहा सूरी डायनेस्टी का, सूरी डायनेस्टी का रूल था वो जो रहा। सो द राइट आंसर इज 1530 to 40। वेयर इज द आराम बाग इन इंडिया? इंडिया में आराम बाग कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया कि आराम बाग इंडिया में आगरा में है और आराम बाग एक और जगह पर है
काबुल में, जो कि कैपिटल है अफ़गानिस्तान की। जो आराम बाग है वो बाबर के साथ एसोसिएटेड है। जहाँ पर बाबर को दफनाया गया उस जगह का नाम रखा गया आराम बाग, कि ये आराम कर रहा है अब यहाँ पर। बाबर को पहले इंडिया में दफनाया गया था, आगरा में। कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया था काबुल में। सो द आराम बाग इज इन आगरा। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज वॉन बाय, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है ये 1576 में हुई थी। अकबर वर्सेस अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में हुई। जो अकबर था इसकी साइड से जो कमांडर थे वो कौन थे? मान सिंह थे। मान सिंह थे, और मान सिंह को ही बोला जाता है कि इनकी वजह से ही जो लड़ाई थी वो अकबर ने जीती थी। ही वॉन द बैटल, इन्होंने ही जो लड़ाई थी वो जीती थी। पेंटिंग वॉज रीच्ड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ, इनमें से किस राजा के टाइम पर पेंटिंग जो थी वो अपने हाईएस्ट टाइम पर पहुंची? फ़कीर अज़ीउद्दीन? नो, ही वॉज नॉट एनी रूलर। अबुल फैज़ल? नो। जहांगीर? यस। अकबर? नो। जो अकबर थे इनको पेंटिंग का शौक़ नहीं था जितना कि जहांगीर को था। जहांगीर को बहुत शौक़ था और इन्होंने बढ़ावा दिया था पेंटिंग को। नेक्स्ट उसके बाद मोती मस्जिद इन लाहौर वॉज बिल्ट बाय, मोती मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई? अकबर ने? नो। हुमायूं? नो। बाबर? नो। जहांगीर? यस, जहांगीर ने बनवाई थी। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट इन विच ईयर, कौन से ईयर में बैटल ऑफ खानवा लड़ेगी? तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा है किनकी? बाबर की लड़ाइयाँ। बाबर ने 4 बैटल्स लड़ी थी, 4 बैटल्स। 1526 में लड़ी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट 1527 1527 में लड़ी गई बैटल ऑफ खानवा। 1528 में लड़ी गई बैटल ऑफ चंदेरी। 1529 में लड़ी गई बैटल ऑफ घग्गर। सारी लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी लड़ाइयाँ जीती हैं वॉन बाय बाबर। पानीपत की जो लड़ाई थी वो लड़ी गई इब्राहिम लोधी के साथ। खानवा की लड़ाई लड़ी गई राणा सांगा के साथ। चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई विद द मेदिनी राय। घग्गर की लड़ाई लड़ी गई विद द मोहम्मद लोधी। और खानवा की लड़ाई के बाद बाबर को टाइटल मिला, बाबर गॉट टाइटल ऑफ गाजी। तो हमारा यहाँ पे आंसर है बैटल ऑफ खानवा वॉज 1527 में लड़ी गई। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।